हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज़ ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन एक नया इंट्रोडक्शन है सीबीएसई की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं। पहली स्टेटमेंट को असर्शन यानी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि दूसरी स्टेटमेंट को रीजन यानी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ने के और समझने के बाद हमें सेकंड स्टेटमेंट को पढ़कर समझना होता है। फिर हमें गिवन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कोई सा एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, both A and R are true and R is the correct explanation of A। ऑप्शन बी में क्या है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ऑप्शन सी में क्या है, A is true but R is false। ऑप्शन डी में क्या है बच्चों, A is false but R is true। ठीक है बच्चों, तो इन सभी ऑप्शंस के हिसाब से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर यानी करेक्ट ऑप्शन डिसाइड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर असर्शन का मतलब क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x ग्रेटर देन 4, और रीजन यानी r का मतलब क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एफ एक्स फॉलोज दिस कंडीशन। देखो, यहाँ पर ये रीजन तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप का है तो वो तभी डिफाइंड होता है जब अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ नॉन नेगेटिव हो, यानी वो या तो जीरो होना चाहिए या फिर जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव होना चाहिए। यानी रीज़न तो बिल्कुल ट्रू हो गया। इसका मतलब ये है ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता क्योंकि रीज़न ट्रू है। अब जरा असर्शन को देखते हैं। असर्शन में बोला हुआ है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x ग्रेटर देन 4। ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है ना, दिस इज डिफाइंड ओनली इफ x माइनस 4 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा सो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि हमें मिलना चाहिए था x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये इसका डोमेन होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डोमेन क्या दे रखा है, तो देख लो बस आप लोग ध्यान से, असर्शन यहाँ पर फॉल्स हो गया। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर चेक करके देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है,